केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। महाराज राजा परीक्षित ने जवाब दिया, खास बात ये होगी कि जब तुम आओगे तो कोई भी मनुष्य अगर भाव से एक बार भगवान का भजन कर लेगा तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। उसी समय कलयुग ने जवाब दिया, ठीक है महाराज। तो बात वहां एक दूसरी बन गई। परीक्षित महाराज वहां पर बात एक दूसरी बन गई। राजा परीक्षित के मुख से एक बात निकल गई कि कलयुग तुम्हारा बास सोने में और होगा। सोना, गोल्ड, सोना जानते हो? हाँ, जो सोने के आभूषण होते हैं उसमें भी तुम्हारा बास होगा। तो राजा परीक्षित जो थे उसी जंगल में महाराज मुकुट उनके सर पर जो था वो मुकुट सोने का था। तो जब वो मुकुट सोने का था तो कलयुग ने जब राजा परीक्षित के मुख की तरफ देखा तो राजा कलयुग समझ गया कि इनके सर पे ये मुकुट सोने का है। तो महाराज भगवान कलयुग जो था उसने क्या किया, क्या सबसे पहले भैया जो बच्चा जो ऊधम कर रहे इन्हें या तो बिठाल दो और या फिर इन्हें पंडाल से बाहर कर दो। बड़ा शोर मचा रही है। गांव में लड़का बच्चा ने ज्यादा है, हमें लगा था। गोविंद भगवान की। तो प्यारे भक्तों, ध्यान रखना, इधर कलयुग ने क्या किया कि सूक्ष्म रूप छोटा सा रूप बनाया और बना करके राजा परीक्षित के मुकुट पे बैठ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राजा परीक्षित ने तो कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए थे और कलयुग का सोने में वास था, तो राजा परीक्षित जो मुकुट पहने थे सो का बेईमानी को तो सोच रहे होंगे आप लोग हैं। और बेईमानी का था तो क्या राजा परीक्षित चोर थे? और फिर चोर भी थे और बेईमानी का भी था तो राजा परीक्षित ने वो मुकुट पहना क्यों? काफी शंकाएं हो जाती हैं। तो सौनकादिक ऋषियों ने यही शंका सूत जी से प्रकट कर दी कि महाराज जब बताओ राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान भी दिया और वही कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे बैठ गया, तो क्या वो सोना जो पहने थे मुकुट सोने का वो क्या बेईमानी का था? तो महाराज सूत जी समझा रहे सौनकादिक ऋषियों को कि हे ऋषियों, तुमने प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि राजा परीक्षित का मुकुट कैसा था तो हम तुम्हें बताएं। राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था वो मुकुट महाराज पांडवों ने जरासंध को मार करके प्राप्त किया था। वो मुकुट जो था वो जरासंध का था और जब वो मुकुट जरासंध का था पांडवों ने जरासंध को मारा और मार करके उस मुकुट को हासिल किया और हासिल करके अपने खजाने में रख दिया। स्वयं धारण नहीं किया, खजाने में रख दिया। और जब खजाने में रखा तो
पांडव तो राजा परीक्षित का राज्याभिषेक करके चले गए थे। एक बार राजा परीक्षित उस खजाने में गए तो उन्हें वो मुकुट दिखाई दिया। मुकुट सुंदर था तो राजा परीक्षित ने उस मुकुट को महाराज अपने सर पर धारण कर लिया। और धारण करने के बाद में वही धारण किए रहे तो वो मुकुट जो था जरासंध का था। तो कलयुग समझ गया बेईमानी का है, कलयुग में भी दिमाग लगा लिया, तुम होशियार तुम होशियार। तो महाराज छोटा रूप बना करके उनके सर पर सवार हो गए। अब जैसे ही सवार हुए तो कलयुग जिनके सर पर सवार हो जाए उसका विनाश निश्चित है, उसका भला नहीं होता है। आज ध्यान रखना, राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग सवार हुआ। राजा परीक्षित जो हैं चले हैं महाराज आगे बढ़े। जब आगे बढ़े हैं तो चलते चलते रास्ते में राजा परीक्षित को प्यास लगी। और जब राजा परीक्षित को महाराज प्यास लगी तो राजा परीक्षित ने सोचा कि घनघोर जंगल था, घना जंगल था, अब पानी की तलाश में महाराज निकल पड़े, कहीं पानी नहीं। तो राजा परीक्षित के सर पर कलयुग सवार। चलते 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 राजा परीक्षित एक समीक ऋषि रहते थे उनकी कुटिया में पहुंचे। और जब समीक ऋषि की कुटिया में पहुंचे तो राजा परीक्षित को महाराज वो तो संत जो थे ऋषि वो अपनी कुटिया में बैठे महाराज समाधि में लीन। और जब समाधि में लीन है वो समीक ऋषि तो महाराज परीक्षित ने देखा कि एक संत जी हैं, शायद इनकी कुटिया में पानी मिल जाए तो हम जल पी लें। राजा परीक्षित उन संत के पास जैसे ही पहुंचे तो राजा परीक्षित ने उन संत जी को हाथ लगा करके लाया। बोले महाराज जी अगर तुम्हारे पास पानी हो तो हमें पिला दो, हमें बहुत प्यास लगी, प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है। अब संत समाधि में लीन है, नहीं सुन रहे राजा परीक्षित की। तो जैसे ही महाराज राजा परीक्षित ने संत को आंखें बंद करो देखो, अब कलयुग सवार बुद्धि पलट गई। राजा परीक्षित को घमंड हो गया कि हमें लगता है इन महात्मा ने, इन तुच्छ से महात्मा ने हमें देख करके आंखें बंद कर ली हैं? हम जैसे पराक्रमी राजा यशस्वी राजा और हमें देख करके आंखें बंद कर ली इन महात्मा ने। और महाराज जैसे ही इतने वचन गए तो मन ही मन में क्या सोची, कि आँखों ने और देखा तपस्वी को और आँखों ने पलक गिराया। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा कि संत ने हमें देख करके आंखें बंद कर ली, अरे हमारे जैसा राजा इन्हें कहाँ मिलेगा, इन्हें हमें देख करके आंखें बंद कर ली। अब कलयुग सवार राजा परीक्षित नहीं बोल रहे, कलयुग बोल रहा हूँ। उसी समय
जो है महाराज घमंड हो गया। उसी समय राजा परीक्षित ने बिल्कुल विलंब नहीं किया और उन्होंने महाराज क्या किया कि उसी जगह एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो उस सर्प को लिया और ले करके समीक ऋषि के महाराज गले में लपेट दिया। लपेट करके राजा परीक्षित तो वहां से चले गए। अब जाने के बाद में तो उसी स्थान पर समीक ऋषि के आश्रम में कुछ बालक खेल रहे थे। बालक तो वो बालक दौड़ करके पहुंचे। समीक ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। उन्हीं श्रृंगी ऋषि के पास में पहुंचे और पहुंच करके जवाब दिया, भैया। बोले हाँ बताओ। अरे भैया तुम यहाँ पर हो और वहां पर तुम्हारे पिता जो थे वो समाधि लगाए हुए थे। राजा परीक्षित आए, उनका अपमान करके चले गए, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उसी समय आज श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया ये बात। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और उसी समय कमंडल में से जल निकाला, हथेली पर लिया और जवाब दिया, हे राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया, तुमने एक संत का अपमान किया। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। अब श्राप देने के बाद में महाराज समीक ऋषि को जब पता चला कि मेरे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, तो उसी समय महाराज समीक ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुला करके जवाब दिया, बेटा तुम्हें राजा परीक्षित को श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसमें राजा परीक्षित की कोई गलती नहीं थी। गलती तो उसकी थी जो उनके सर पर कलयुग बैठा था। उसी समय महाराज राजा परीक्षित जो है अपने महल में आए और आने के बाद में जवाब दिया है। जैसे ही आए तो राजा परीक्षित अपने आसन पर महाराज बैठ गए। बैठने के बाद में राजा परीक्षित ने जैसे ही वो मुकुट उतारा तो वो कलयुग भी उतर गया। अब जैसे ही कलयुग उतरा है तो महाराज राजा परीक्षित की पत्नी थी नवलदे, जो बासुक की कन्या थी, और उन्हीं का नाम था नवलदे के साथ राजा परीक्षित का विवाह हुआ था। जब राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उतारा तो कलयुग भी उतर गया, और जैसे ही कलयुग उतरा सोई राजा परीक्षित को सब याद आएगा। जंगल में जो जो घटना हुई थी सब याद आ गई। राजा परीक्षित ने मुकुट उतार के रखा तो सोचने लगे, अच्छा सर पे कलयुग सवार हो गया था, मुझसे एक संत का अपमान हो गया, मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसी समय आज उदास हो गए, और जैसे ही उदास हुए तो मैया नवलदे आई हैं और आ करके दोनों हाथ जोड़े और मारा।